शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के मामले में अपडेट क्या है ये आपको बताते हैं। कल लखनऊ में प्रतियां जलाई गई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य पर अब केस दर्ज हो चुका है। मौर्य समेत 10 लोगों पर यह केस दर्ज किया गया है और सभी पर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ 10 लोगों पर यह केस दर्ज किया गया है और सभी पर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगा है। पिछले कई दिनों से स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो चर्चा में है, विवादों में है। पहले रामचरितमानस को लेकर जो बयान उनकी तरफ से आया, फिर साधु संतों को लेकर जो बयान उनकी तरफ से आया, अब धार्मिक उन्माद फैलाने का उन पर आरोप लगा है। रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के मामले को लेकर जो अपडेट है वो ये कि कल लखनऊ में प्रतियां जलाई गई थी। अब स्वामी प्रसाद मौर्य पर केस दर्ज कर लिया गया है। 10 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। और इस मामले पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जी मीडिया से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा है इस विवाद को लेकर, ये आपको सुनवाते हैं। जो आपने बात कही थी, जो बात उठाई थी, उसको लेकर अब आपके समर्थन में तमाम जगहों पर जो है लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रतियां भी जला रहे हैं। बहरहाल आप जानकारी दे रहे हैं हमें, मैं मालूम हो रहा हूं मुझे, लेकिन मेरे संज्ञान में अभी तक ऐसा नहीं है। कहीं कोई ग्रंथ नहीं जलाया जा रहा है। हाँ, उस आपत्तिजनक टिप्पणी की प्रति दफ्ती में जरूर जलाई जा रही है, इसलिए इसको धर्म ग्रंथ से जोड़ा नहीं जाना चाहिए। इसलिए लोग अपने सम्मान के लिए खड़े हो रहे हैं, इस बात को इंगित करती है। चूंकि आप लगातार जो है पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं, आज भी एक आपका नया ट्वीट देखने को मिल रहा है। बीजेपी लगातार कह रही है कि जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जो है इस तरह का बयान देकर जो है धार्मिक भावनाएं जो है वो आहत करने में लगे हुए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे महिलाओं का अपमान धार्मिक भावना है, आदिवासियों का अपमान धार्मिक भावना है, दलितों का अपमान धार्मिक भावना है, पिछड़ों का अपमान धार्मिक भावना है? यही भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्हीं आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं को हिंदू कह के वोट लेते हैं और सम्मान की बात आती है तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। इनको सम्मान देने में क्या हर्ज है इनको? और ये तो सबसे बड़े दुश्मन है। ये तो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का जो आरक्षण की व्यवस्था थी, भारतीय संविधान के अधिकार जो मिला हुआ था, ये तो उसको भी खत्म कर रहे हैं। वोट लेने के लिए हिंदू, आरक्षण के लिए दुश्मन। आज इनका भी दोहरा चरित्र सामने आ रहा है और दलित, पिछड़े, आदिवासी सब इनके असली चेहरे को समझें। अब मौका आ गया है। अब आपके समर्थन में भी तमाम जगहों से सुर जो है सुनाई दे रहे हैं, तमाम लोग जो खड़े हो रहे हैं, तमाम संगठन खड़े हो रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि अब लखनऊ में जो हुआ है, प्रतियां जो जलाई गई हैं, उनको लेकर गिरफ्तारी जो है लगाने के लिए जो है, सबसे पहले अगर गिरफ्तारी करनी ही है तो जिन लोगों ने सिर काटने की बात कही, जुबान काटने की बात कही, कान काटने की बात कही, नाक काटने की बात कही, सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, ये पूरा मामला केवल ट्वीट तक और बयान तक रहेगा या इसको लेकर आगे भी कोई जो है चीजें की जाए, कोई मुहिम छेड़ी जाए? क्योंकि अब पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश भर में तमाम जगहों से आपके बयान को लेकर समर्थन की बातें भी सामने आ रही हैं। अब स्वाभाविक रूप से हर एक्शन का रिएक्शन होता है। जब धर्म की चादर में छिपे हुए खूनी भेड़ियों के चेहरे बाहर आ रहे हैं तो लोगों ने समझा ये धर्म के ठेकेदार नहीं, धर्म के हितैषी नहीं, बल्कि धर्म के दुश्मन है। किसी भी धर्म में किसी को अपमानित नहीं किया जाता, किसी को गाली नहीं दिया जाता। लेकिन आज यहां पर इस देश में समस्त महिलाओं को, समस्त सूद समाज में आने वाली जातियों को कहीं नीच कहा जाता है, कहीं अधम कहा जाता है, कहीं पिटाई करने का पात्र बनाया जाता है, कहीं अपमानित करने के लिए कहा जाता है। क्या यही धर्म है? हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास की तरफ से इस कंट्रोवर्सी को लेकर एक विवादित बयान आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर राजू दास का यह बयान है और उन्होंने कहा है कि स्वामी का सिर लाओ और 21 लाख पाओ। राजू दास का बयान है कि स्वामी का सिर लाओ और 21 लाख पाओ। राजू दास की सर तन से जुदा की धमकी है। कुत्ता भूखे हजार, साधु संतों को, ब्राह्मणों को उसने कुत्ता कह दिया। इसके नाते हम अपील करते हैं और
उनके ऊपर 21 लाख का इनाम घोषित करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो भी सरतन से जुदा करेगा उसको राजू दास 21 लाख का इनाम देंगे। इसके साथ साथ सरकार से हम मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिसने रामचरितमानस की प्रति जलाई है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, नहीं तो हिंदू जनमानस खुद उन लोग के ऊपर कार्रवाई करेगा। महंत राजूदास जी इस वक्त हमारे साथ है। राजूदास जी, पहले रामचरितमानस को लेकर बयान आता है, फिर साधु संतों को लेकर विवादित टिप्पणी होती है, स्वामी प्रसाद मौर्य के इसी बयान को लेकर इतना विवाद बढ़ गया है। आप क्या वजह देखते हैं इसकी? क्यों एक के बाद एक इस तरीके से सनातन पर प्रहार हो रहा है? नहीं, देखिए, पहली बात तो बहुत दुख है कि ये है सनातन संस्कृति वाले देश में, हिंदुस्तान में, जहां पर 100% हिंदू जनमानस की संख्या हो, उस संख्या में सस्ती लोकप्रियता को हासिल करने के लिए हमारी जो धार्मिक ग्रंथ है रामचरितमानस के बारे में, भाई स्वामी प्रसाद मौर्य कोई धर्म गुरु नहीं है। अगर उनको किसी चीज से आपत्ति थी तो वो माइक और मंच से नहीं बोल सकते हैं। उनको शास्त्रार्थ करना है तो आकर बैठकर, अगर उनको समझ में नहीं आ रही तो शास्त्रार्थ करना चाहिए। जिस विभाग के वो मंत्री थे, अगर हम उस चीज को लेकर हम कहें कि नहीं उस विभाग में ऐसा हो जाए, वो हो जाए, ये ऐसा चल रहा है, तो वो कहेंगे ना भाई मंत्री मैं ही हूं, आप तो करोगे नहीं, मंत्री करेगा। तो जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उस ग्रंथ के बारे में अगर नॉलेज ना हो, जानकारी ना हो, तो उसके बारे में टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। इस चीज के लेकर आपत्ति है और लगातार वो रामचरितमानस के बारे में बोल रहे हैं, ढोल गमार सूद पशुनारी सकल ये तारणा के अधिकारी। मैं पूछना चाहता हूं कि यह जो सेंटेंस है, ये जो शब्द है, क्या उसका अर्थ निकाल पाए क्या? एक शब्द है कनक कनक ते 100 गुना, मादकता अधिकाय, कोई पाए बौराए कोई खाए बौराए। आप बता दीजिए, कनक है, उस कनक की तुलना धतूरे के बीज से भी है, उस कनक की तुलना स्वर्ण से भी है। वह कोई खा लेता तो पागल हो जाएगा और सोना कोई पा जाएगा तो पागल हो जाएगा। ये भी क्योंकि क्या है, अवधी भाषा में तारना मतलब ध्यान देना, देखना शब्द होता है, तो तारना मतलब वो पीटना कह दिया। और क्षुद्र भाषा है, क्षुद्र पैर को कहा गया है। हमारे यहाँ जो है ये जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण क्या था? जो जैसा कर्म करेगा उस हिसाब से उसको संज्ञा दी जाएगी। तो कैसे वो पूरा ऐसे मुझको लगता है वो शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं। जो किस बात के कि हम सेकुलर हैं, हम जिस प्रकार से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः विश्व बंधुत्व के काम साथ कार्य करते हैं, उसी का नतीजा है। ऐसे लोग अभी किसी और के बारे में बोल के दिखा देना। स्वामी प्रसाद मौर्य से मैं पूछना चाहता हूं, वो खतना पे बोल सकते थे, लव जिहाद पे बोल सकते थे, आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आरक्षण पे बोल सकते थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ओबीसी एससी को आरक्षण क्यों नहीं है उस पर बोल सकते थे, उस पे बोल सकते थे। जो है तमाम जो अन्य मजहब में महिलाओं को पूजा करने का अधिकार नहीं है, मस्जिद आने का अधिकार नहीं है। आप ईसाई मिशनरी के बारे में बोल सकते थे, ये फला है, इस यहाँ पे ये जाएंगे, वहां इस पे नहीं बोल सकते हैं। सिर्फ सनातन ही मिला है उनको, रामचरितमानस ही मिला है उनको, साधु संत ही मिला है उनको, ब्राह्मण ही मिला है उनको। ब्राह्मण ही गाली देने के लिए मिल गया उनको। हमारी रामचरितमानस को ही जला देना चाहिए। रामचरितमानस का जब उन्होंने जलाने की बात कही है ना, इसके नाते लखनऊ में रामचरितमानस जलाई गई, इसके नाते राजू दास व्यथित होकर इस शब्द का इस्तेमाल किए हैं। हमारा उनका कोई पर्सनल विरोध नहीं है, लेकिन कष्ट इस बात के, पढ़े लिखे व्यक्ति, एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, और दुख इस बात के है कि माननीय अखिलेश यादव जी से मेरा सवाल है, अखिलेश यादव जी उनको बाहर की रास्ता ना दिखाकर आपने अखिलेश यादव का जिक्र किया, तो राजू दास जी आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको अखिलेश यादव ने क्या कहा ये भी सुनवाता हूं और इंद्रेश कुमार ने क्या कहा ये भी सुनवाता हूं और फिर आपके पास लौटता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं, धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ हूं। भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं। हमसे बोलो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है, लेकिन मेरे पत्रकार साथी, मैंने अपना स्टेटमेंट दिया, कहा है कि मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते, तो शायद वो सवाल में न पूछता उनसे, लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो, मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। रामायण
ये महर्षि वाल्मीकि की जगत को देन थी। गीता ईश्वरीय संदेश महर्षि व्यास द्वारा दिया गया। भारतीय संविधान अंबेडकर जी ने प्रभु राम जगत जननी सीता के चित्र के साथ प्रस्तुत किया। राम का, रामायण का, रामचरितमानस का अपमान यह अनुसूचित समाज का, जनजातीय समाज का, ओबीसी समाज का भी बहुत बड़ा अपमान है। इसलिए मुझे ये लगता है राम सबके हैं, राम जन जन में है, जन कन में राम है। बोर्ड के हथकंडे हैं, जनता जानती है। भारतीय जनता पार्टी सभी समायोजन, सभी वर्गों को साथ लेके चलती है। आपने अभी विधानसभा चुनाव में देखा, एक तरफा जनता का आशीर्वाद मिला है। ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। अजीत कुमार मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ हैं। अजीत, अब तो स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है धार्मिक भावनाएं भड़काने का। देखिए, बिल्कुल विशाल, स्वामी प्रसाद मौर्य पर 2 मामले दर्ज हो गए। एक हजरतगंज कोतवाली में दर्ज हुआ था पहले, रामचरितमानस पर विवादित बयान देने को लेकर शिवेंद्र मिश्रा नाम के युवक ने दर्ज कराई थी। अब दूसरी एफआईआर लखनऊ में फिर दर्ज हो गई, जिसमें रामचरितमानस की प्रतियां जलाने का मामला है, जिसमें धारा 120 से लेकर 153A यानी राफ्ट 2 जैसी धाराएं भी लगाई गई हैं। लगभग दर्जन भर धाराएं लगाई। स्वामी प्रसाद मौर्य भी उसमें नेम्ड एफआईआर में उनका नाम है। इसके अलावा 10 और लोग शामिल किए गए। अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। अब ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछताछ करेगी, क्योंकि जिस तरह रामचरितमानस को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत और विवाद दोनों आगे बढ़ा, उसको लेकर लगातार अब पुलिस कार्रवाई करने जा रही है। जिन 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर देर रात हुआ है, उनमें स्वामी प्रसाद मौर्य का भी नाम है। उसमें 295, 295A, 120B, 153A, 404, 405 समेत 1 दर्जन से अधिक धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। जिस तरह वो विवाद दे रहे हैं, देखिए राजू दास अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत, उन्होंने कहा कि जो सर तन से जुदा करेगा 21 लाख रुपए देंगे। अखिलेश यादव अभी भी स्वामी प्रसाद मौर्य को डिफेंड कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री से सवाल पूछेंगे सदन में कि मैं शूद्र हूं या नहीं हूं, उनका प्रमोशन करके। ठीक है, बार बार वो उसी चौपाई का अगर जिक्र कर रहे हैं, महंत राजू दास भी हमारे साथ हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। राजू दास जी, जिस चौपाई का जिक्र आपने किया वही अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी ग्रंथ के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ वो चौपाई पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझा सकते हैं? हमसे आए अखिलेश यादव के अगर दम है तो साथ कर ले संतों से। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, आए अखिलेश यादव जी साथ कर ले संतों से, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है ढोल गमार सूद पसुनारी सकल ये तारना के अधिकारी। कौन सा गलत बात लिखा है रामचरितमानस में? मैंने कहा ना, कनक कनक 100 गुना मादकता अधिकाय, कोई पाए बौराए कोई खाए गौराए बौराए। तो कहने का मतलब यह है कि जो वो शब्द कह रहे हैं, क्यों नहीं हम डंके की चोट पे कह रहे हैं। अखिलेश यादव को अगर नहीं स्वीकार है, जहां चाहे जिस जगह पे चाहे वो अपने घर में ही साधु संतों को बुला के साथ कर ले। नहीं, मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो महाकवि कालिदास से, महाकवि वाल्मीकि जी से, महाकवि तुलसीदास जी से बड़े हो गए हैं क्या? क्या डॉक्टर लोहिया से बड़े हो गए क्या? अखिलेश यादव से मेरा सवाल है कि डॉक्टर लोहिया से बड़े हो गए हैं क्या? नहीं, लोहिया जी की जो विचार थी, लोहिया जी जो विचारधारा था रामराज, क्या महात्मा गांधी से बड़े हो गए क्या? तो कहने का मतलब है उनको साथ करना है, साथ कर लें, लेकिन धर्म ग्रंथ पे टीका टिप्पणी वो नहीं कर सकते। धर्म ग्रंथ पे टीका टिप्पणी का अधिकार नहीं है। अभी उन्होंने कहा कि हम किसी भी धार्मिक ग्रंथ का, अभी कुरान पे बोल रहे हैं ना, बाइबिल पे बोल रहे हैं ना, सरतन से जुदा हो जाएगा। अखिलेश यादव नहीं बोल सकते, दम नहीं है, औकात नहीं है अखिलेश यादव जी के। वही तो अखिलेश यादव ने निहत्थे राम भक्तों पे गोली चलाने वाले पार्टी के लोग हैं, वो क्या बोलेंगे? लोहिया जी के सपनों के जो है ये सौदागर, जो जिस प्रकार से लोहिया जी की विचारधारा है, उस विचारधारा से भिन्न अखिलेश जी का विचारधारा है। अगर अखिलेश जी को कोई समस्या है, दिक्कत है, तो अखिलेश यादव जी के संपर्क में देश के तमाम साधु संत हैं, उनको बुलाकर, ये नहीं कहते राजू दास को बुलाएं। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव जी से, अखिलेश यादव जी के परिचित बहुत साधु संत हैं, उन्हीं के बुला के साथ कर लेना, ये हमको ना बुलाएं, लेकिन धर्म ग्रंथ पे टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। बहुत गलत बात है। उसी का परिणाम स्वरूप है कि रामचरितमानस को राजू दास जी, आप भी जानते हैं कि अखिलेश यादव भी और स्वामी प्रसाद मौर्य भी
ये अब तो कई दशक हो गए राजनीति में, बड़े अच्छे से राजनीति को समझते हैं, रामचरितमानस को भी समझते हैं, सनातन को भी समझते हैं। इसके बावजूद अगर इस तरह के बयान आते हैं, कोई मकसद तो होगा ना इन बयानों का। ऐसा तो नहीं है कि समझते नहीं है रामचरितमानस को। नहीं नहीं, देखिए हम इतने सहिष्णु हैं, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं विशाल जी आपसे, हम इतने सहिष्णु हैं कि कोई कुछ कर चला जाए, कह के चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इनको लगता क्या है कि राजनीतिक इनका जो है वो धाराशाही हो चुका है, राजनीति में कुछ बचा नहीं, क्योंकि एक चाय वाला एक गाय वाला दोनों राज कर रहा है। इनको लगता है कि अब हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, धर्म ग्रंथ के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, धर्म ग्रंथ के बारे में टीका टिप्पणी करके लोगों को बरगला रहे हैं और लोगों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। हिंदू जनमानस को अपमानित करके और राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। ओबीसी एससी समाज को मूर्ख बनाने का यह साजिश है अखिलेश यादव द्वारा, स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा। स्वामी प्रसाद मौर्य तो महामूर्ख ही है, लेकिन मुझको यह समझ में नहीं आता है अखिलेश यादव जी राजनीतिक व्यक्ति हैं, एक पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और वो भी सनातन तो बात ही सहिष्णुता की करता है, और इसीलिए हमने आपसे यह सवाल भी पूछा और ये बातचीत भी की। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए।